हेलो फ्रेंड्स, हाय दोस्त, नमस्ते। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक होगा वो त्रिकोणमिति का होगा। और त्रिकोणमिति में सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके सारे विकल्प क्वेश्चन आएंगे, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए, बिना समय गवाए हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यंजक सेके इंटू साइन ए का मान होगा। और आपके विकल्प दिए हैं, उसने दिया कॉसेक ए, कॉट ए, टेन ए, कॉस ए इंटू कॉसेक ए। उसने ये आपको चार विकल्प दे रखे हैं। तो देखिए, व्यंजक सबसे पहले हम इसको नोट करेंगे, लिखेंगे सेक ए इंटू साइन ए। हमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन से फॉर्मूले अप्लाई होने हैं। तो सबसे पहले देखिए, सिंपल होता है लाल बटे कक्का। देखो, आम भाषा में कह देते हैं वैसे एल ए एल के ए। एल का मतलब लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। तो यहाँ पे होता है वो साइन होता है, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब देखिए, जैसे मान के चलिए हम किसी का उल्टा लिखना है, जैसे साइन को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। और कॉस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। ऐसे टेन को हम 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सेक लिखा हुआ है, सेक, तो सेक ए। तो हम देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, अब सेक ए को लिखना है तो इसका उल्टा लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए। तो सेक ए की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए, एक का गुणा आप साइन में कराओगे तो साइन ए हो जाएगा, और बटे कॉस ए। अब देखिए, फॉर्मूला होता है अपना एक, कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए, थीटा की जगह पे उसने ए दिया है, उसने कौन ए दिया है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टेन ए। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर होगा वो आपका तीसरा सही होगा। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। ये सेकंड क्वेश्चन दिया उसने, साइन स्क्वायर ए व्यंजक साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए का मान होगा। लिखा हुआ है उसने, विकल्प दे रखे हैं, कॉस स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। उसने जी आपको विकल्प दे रखे हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही कंडीशन है सेम। देखो, ऐसे अगर इस तरीके से अगर आपके कोई सवाल आ जाते हैं, पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सारी अनुपातों में आपकी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि हम उसको साइन और कॉस में बदल दें। अधिकतर किस में बदलना है, साइन और कॉस में बदलना है। यहाँ पे देखिए, साइन तो है, तो साइन स्क्वायर हम जहाँ खाता लिखेंगे, लेकिन हम इसको चेंज कर देंगे क्योंकि हमें बदलना अधिकतर है साइन और कॉस में। तो देखिए, वन अप जो कॉस सेक स्क्वायर ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी यार बताया था, सेक ए के लिए हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, और स्क्वायर लगा है इसलिए हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब इसका गुणा आप इसमें कराओगे तो कितना हो रहा है, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, है कि नहीं। अब देखिए, अभी हाल हमने आपको एक फॉर्मूला अभी बताया था हाल ही में, तो देखिए टेन स्क्वायर ए बराबर होगा, या फिर टेन ए बराबर कर सकते हैं अपन, साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ पढ़ा पा रहे हैं, हम आपके काबिल हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ आपका व्यंजक सेके इंटू कोसेके इंटू जरा आवाज बंद करवा देना इनकी के समतुल्य होगा। देखिए, उसने विकल्प दे रखे हैं अपन के लिए साइन ए, साइन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। क्योंकि हमने अभी यार बताया कि अगर इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो आपको सबसे पहले उसको साइन और कॉस में चेंज करना है। यहाँ पे देखिए, सेक को भी अपन साइन कॉस में बदल देंगे, कोसेक को भी अपन बदल देंगे और कॉट के लिए भी बदल देंगे, है ना। तो बदलने का तरीका भी यार बताया हमने, जैसे एल ए एल, जिसको हम कहते हैं लाल बटी कक्का, सीधा सीधा है आम भाषा में लाल बटी कक्का। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना। अब यहाँ पे देखिए सेक है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक यहाँ पे है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos, है ना, 1/cos ए। अब कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, है 1/sin इंटू कॉट के लिए आप क्या लिख सकते हो, कॉट के लिए अधिकतर आप लिख क्या सकते हो 1/10, है ना 1/10। या फिर एक काम करो, इस पे अपन को साइन कॉस में बदलना है, 10 में थोड़ी बदलना है, साइन कॉस में बदलना है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है एक साइन कॉस वाला, तो कॉस ए बटा साइन ए। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, है यहाँ पे इंटू है। अब देखिए कॉस से कॉस क्या हुआ, कैंसिल हुआ, एक का गुणा आप एक में करा दो तो भी एक आना है, और एक का गुणा फिर एक में करा दो तो भी एक आना है। अब देखिए यहाँ पे केवल क्या बचा, साइन ए इंटू साइन ए। अब देखिए आप साइन ए का गुणा साइन ए में कराओ, इतना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए विकल्प है नहीं है, इसको यानी कि और सॉल्व करना है, अभी और सॉल्व करना है। अब देखिए साइन को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/1 साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो 1/sin के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक के बराबर होगा, है स्क्वायर लगा है तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर होगा वो तीसरा आपका विकल्प सही होगा। बात समझ में आ रही है, चलिए फटाफट समझते चलते हैं। ठीक है, समय काफ़ी कम बचा हुआ, आपका 1 तारीख के समथिंग में आपका एग्जाम है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, यदि tan a बराबर a बटा b है तो व्यंजक b sin a माइनस a cos a बटा b sin a प्लस a cos a का मान होगा। इसका मान निकालना हमारे लिए, उसने विकल्प दे रखे हैं, एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट दिया है बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और चौथा नंबर का विकल्प दिया जीरो। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, हमें पता है कि tan a, यहाँ पे tan a बराबर a बटा b है, तो हमें व्यंजक b sin a माइनस a cos a बटा b sin a प्लस a cos a का मान निकालना है कि नहीं। अब पहले हम यहाँ से इससे आपको जो दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ से साइन और कॉस का मान निकाल लेंगे, क्योंकि साइन और कॉस का हमें जरूरी है। तो एक बार बताओ tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता क्या है ना। तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है यार। क्यों, देखो एल ए एल के ए, है ना। तो साइन कॉस टेन और टेन आ गया तो लंब बटे आधार है, तो यानी कि इसका लंब है ए और आधार है बी। क्या निकालना अपन को, कर्ण, है ना। अगर आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यदि आपका लंब दिया है, आधार दिया और कर्ण नहीं दिया है, या फिर कर्ण दिया है, लंब दिया, आधार, कुछ एक चीज गायब हो, लंब कर्ण आधार में से कोई एक चीज गायब हो, तो वहां पे आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय लगाना है आपको।
तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण आपको निकालना है तो कर्ण निकालेंगे। लंब कितना है आपका a, तो a का वर्ग हो जाएगा, और आधार कितना है b, तो b का वर्ग हो जाएगा। आप स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका जी हो गया। अब देखिए कर्ण निकल आया। अब यहाँ से अपन को साइन a और कॉस a का मान भी निकालना है, तो साइन थीटा बराबर यानी कि साइन a बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यहीं से होता है, देखिए एल ए एल के ए साइन लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है आपका a और कर्ण कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखिए कॉस भी निकालना है, तो कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण। कॉस क्या है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है आपका b और कर्ण कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब इस वाले जो आपको जो दिया हुआ है हम उसमें मान रख देंगे, जो दिया हुआ है हम उसमें मान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए b कितना है b साइन ए, साइन ए का मान क्या निकाला है अपने a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए गुणा कॉस ए, कॉस ए का मान कितना है b बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। b साइन ए का मान कितना निकला है b साइन ए का मान a बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस ए गुणा कॉस ए का मान b बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो जो ABCD अक्षर में जो पहले आता है वो पहले लिखा जाएगा, यानी कि AB, तो AB बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। AB बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, AB बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए माफ कीजिएगा हमको थोड़ा ये साफ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो विकल्प हम आपको बता देंगे बाद में, या फिर इस साइड का साफ कर दें सही पर भी, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं, जो आपका उत्तर होगा आप वो उस हिसाब से टिक कर लाना, ठीक है। अब देखिए आधार समान होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं आधार समान है तो आपके ऊपर वाला जुड़ना होगा तो जुड़ जाएगा, जो घटना होगा तो घट जाएगा, है। आधार समान है तो हम लासा लिया, या फिर ऐसे करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आधार समान है तो ए बी माइनस ए बी, है ना। यहाँ पे वही कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया ए बी प्लस ए बी, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जी घटा जैसे जी घट जाएगा, ऊपर बचा 0 नीचे बचा 2ab, है ना। अब भाग लगाओगे तो 0 उत्तर आपका आ जाएगा, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर चौथा था शायद, है ना, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करते जाएं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए अधिक से अधिक वीडियो पे सब्सक्राइब लाइक सभी करना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़े आपके काबिल हैं, ठीक है, अगर आपके काबिल हैं तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलें, ठीक है। चलिए एक सवाल लिखा हुआ है आपका, साइन 30 प्लस कॉस 30, साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 का मान है, इसमें विकल्प दिया -1 0 1 और 2। अब देखिए सबसे पहले आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, टेबल याद होनी चाहिए तो आप आराम से इस सवाल के लिए हल कर सकते हो। अब देखो साइन 30 का मान हमें पता होना चाहिए, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अगर आपको चाहिए है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको टेबल भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2। अब देखिए माइनस साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान कितना होगा 1/2। चलिए देखिए इसमें आधार समान है तो आपके जुड़ जाएंगे, तो 1 प्लस √3, या फिर ऐसे कर सकते थे अपन, देखिए 1/2 प्लस
√3/2 माइनस का अंदर गुणा करा है तो माइनस के 3/2 और माइनस के अंदर गुणा करा है तो 1/2। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, आपस में कटा कितना उत्तर आया है आपका 0। चलिए यानी कि 0 है आपका, विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। चलिए नोट करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपको अगला सवाल लिखा हुआ है sin 45 प्लस cos 45 का मान होगा। sin 45 और cos 45 का मान होगा। उसने विकल्प दे रखे हैं अपन के लिए 1/√2 √3/2 और 1। उसने आपको विकल्प दे रखे हैं तो हमें मान पता होना चाहिए। sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 है ना, 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 ही होता है। और आप इनमें से लासा लेते हो तो √2 आएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं, आपने घातांक पढ़ी होगी तो आधार समान होते हैं। अगर आधार समान होते हैं या फिर हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो 1 + 1 और 1 और 1 + 1 किया तो कितना 2/√3। अब देखिए अपन सीधा कुछ बच्चे कह देते हैं हम काटना नहीं आता, तो एक काम करो इस 2 के लिए हम लिख सकते हैं 2√2 गुणा √2 है ना, और नीचे है √2। अब देखिए √2 से √2 कटा तो कितना बचा √2, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो बी है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए आपका एक सवाल लिखा हुआ है, यदि sin थीटा बराबर a/b दिया है तो cos थीटा बराबर है विकल्प दे रखे हैं उसने b/√b² माइनस a²। एक दिया है आपको b/a, एक दिया है √b² माइनस a² बटा b, एक दिया आपका a/b² माइनस a²। चलिए देखिए उसने दिया है sin थीटा बराबर a/b है तो cos थीटा का मान ज्ञात करिए। सेम कंडीशन में हमने आपको जो इससे पहले का जो कुछ आती सत करवाया था आपको वही सवाल आपका लिखा हुआ है। अब देखिए sin थीटा बराबर हमें पता होना चाहिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण है ना, लंब बटे कर्ण। आपको आधार नहीं दिया है, अगर लंब कर्ण आधार में से कोई भी आपको एक चीज गायब हो जाती है तो आप वहां पे लगाते हो पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी पे हम काम करेंगे। देखिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है b, तो b² बराबर लंब कितना है a² और आधार आपको निकालना है ना। अब b का आप पक्षांतर कर दो तो -a² हो गया है ना, माइनस का a² जो है स्क्वायर डालोगे सामने वाले पे क्या आ जाएगा रूट, तो b² माइनस a² आपका क्या हो गया आधार आपका आधार निकला है वो आपका कितना निकला है √b² माइनस a² है ना। अब एक cos थीटा का मान निकालना है तो cos थीटा, अब आपको cos थीटा भी पता होना चाहिए कि आधार बटे क्या होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार कितना है अपना, आधार कितना निकाल के आए √b² माइनस a² बटा कर्ण कितना है आपका b। आपका जो विकल्प में जो होगा वो आपका मान होगा, क्या कहाँ दिया है नहीं दिया है, हाँ दिया है b² माइनस a बटा b आपका, यानी कि जो विकल्प नंबर सी होगा वो आपका सही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। चलिए करते चलिए लगातार।
देखिए इसके बाद जो सवाल करवाने जा रहे हैं वो थोड़ा अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब आपकी परीक्षा में आ सकता है, अधिकतर आ सकता है, ठीक है। इसमें यानी कि वेरी वेरी मोस्ट आप नोट कर सकते हो, यानी वेरी मोस्ट आप लिख सकते हो। चलिए देखिए आपका दिया है 10A एक इंटू 10 2 डिग्री लिखी हुई है, ठीक है, डिग्री है इनका, डिग्री मानते हैं, ठीक है। 10 3 इसी के तरीके से लिखते गए कहाँ तक लिखते गए वो 10 कहाँ तक 87 10 88 10 89 का मान होगा, ठीक है। उन्होंने ये बोल दिया है कि 10 1 10 2 10 3 इसी तरीके से लिखते गए, तो कहाँ तक 10 87 10 88 और 10 89 तक लिखते गए, और इसका मान क्या होगा, और विकल्प में दे रखा है 0 1 2 1/2। अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि जो आप एक काम करो, इसको सीखने से पहले हम एक चीज़ सीख लेते हैं, 10 90 माइनस या फिर sin 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला। 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला कैसे होते हैं, देखिए अगर कहीं पे sin 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है, साइन का हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस का होगा कॉस 90 माइनस थीटा का होगा वो हो जाएगा आपका किसमें, साइन में, है ना। ऐसे ही आपका 10 होगा, 10 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर कॉट थीटा, और देखिए कॉट 90 माइनस थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए तो अपन को ज़रूरत है 10 की, तो हम 10 वाला रखते हैं, बाकी का सब साफ कर देते हैं। अब एक बात बताइए, 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 को हम जैसा लिखा है वैसा लिख देते हैं, डॉट डॉट डॉट। अब 10 87 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 10 87 के लिए लिख सकते हैं हम कॉट 90 माइनस ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 ना, 10 90 माइनस 3, है ना, 10 90 माइनस 3 लिख सकते हैं, और इसको 10 90 माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 1। अब देखिए 10 1 इंटू 10 2 इंटू 10 3 गुणा, देखो इंटू का मतलब होता है गुणा, चलिए गुणा हम लगा ही देते हैं। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, 10 का क्या हो जाएगा कॉट, तो कॉट थीटा, और ये आपका थीटा है तो कॉट 3 हो गया। अब ऐसे यहाँ करेंगे तो कॉट 2, है ना, इसका करेंगे तो कॉट 1। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 10 के लिए क्या लिख सकते हैं, एक बात बताइए, 10 को हम 1/cot A नहीं लिख सकते, है ना, तो cot 1 लिख दिया, इसके लिए 1/cot 2 लिख सकते हैं, इसके लिए 1/cot 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी गुणा में है, आपकी गुणा में है, तो cot 3 गुणा cot 2 गुणा cot 1। अब देखिए एक cot से एक cot कटा, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, अर्थात क्या बचा है आपका 1 बचा है, यानी कि जो विकल्प में आपका 1 होगा वो आपका विकल्प नंबर सही होगा। चलिए इसको नोट करिए। चलिए देखिए आपका जो सवाल लिखा हुआ है थोड़ा टफ है, ठीक है, थोड़ा टफ है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि गणित एक ऐसी चीज़ होती है जो एक पराई चीज़ है। तो पराई चीज़ का मतलब होता है जो किसी की उम्मीद नहीं होती, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी अच्छी गणित होगी, आप नहीं करोगे प्रैक्टिस तो आपकी वो है भी नहीं है कि नहीं। तो आप वही सोचना कि यार कुछ नहीं, 8 साइड, और 8 साइड में देखिए बुराई नहीं कर रहे हैं किसी की, अपन को बुराई करने में कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन 8 साइड भी अच्छी चीज़ होती है, और साइंस साइड पढ़ लो तो और अच्छी चीज़ होती है कि नहीं। लेकिन जितना आप डर को डराओगे डर आपको उतना ही डराएगा, है कि नहीं। इसलिए जो चीज़ कठिन लगे हमेशा वही लेना चाहिए, ठीक है।
बराबर है। विकल्प दिया आपका 2/3, 1/3, 1/2, 3/4। देखिए उसने सवाल दिया यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है, यदि 4 tan थीटा बराबर कितना है 3 है, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। चलिए अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे। पहले 4 tan थीटा बराबर 3, जो गुणा में रहता है वो हमेशा भाग में जाता है, तो tan थीटा बराबर 3/4, 3/4 हुआ। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हम पहले साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकालेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा की क्या करने हैं, मान निकालने हैं। अब हमें tan थीटा पता होना चाहिए क्या होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। अब अपन को कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाए, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण निकालना है, लंब आपका 3 है तो 3 का वर्ग, आधार आपका 4 है तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। 16 में 9 जमा कराया तो कितना होगा 25 है ना, और स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले पे आ जाएगा रूट। देखिए प्लस माइनस भी ला सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, यानी कि जो आपका कर्ण निकला वो कितना निकला है 5 निकला हुआ है। अब देखिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की मान चाहिए, ठीक है, तो यहीं पे निकाल देते हैं। साइन थीटा कितना होता है, स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब है आपका 3 और कर्ण 5, लंब बटा कर्ण हो गया। और कॉस थीटा बराबर स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन। कॉस थीटा बराबर कितना होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार 4 है और कर्ण 5 है। अब देखिए अब बिना सोचे समझे हम इसमें मान रखेंगे, बिना सोचे समझे, ठीक है, सीधा जैसा लिखा है वैसे हम लिखते चलेंगे, वो मान रखते चलेंगे। देखिए 4 साइन थीटा का मान कितना है 3/5, 3/5 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है 4/5। चलिए चलिए साइन थीटा का मान कितना है 4/5, साइन थीटा का मान 3/5, हाँ सॉरी 3/5, सॉरी। और कॉस थीटा का मान कितना है 4/5, 4 तिहाई 12/5, 4 तिहाई 12/5 प्लस 4/5। अब देखिए आपके हर बराबर हो तो अंश जुड़ जाएंगे घट जाएंगे, तो देखिए 5 और 12 माइनस 4, बिंदु हल कर लोगे 12 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन है, तो 12 प्लस 4 है। अब देखिए 12 में से आप 4 घटाइए कितना बच रहा है 8/5, 12 में से 4, 12 और 4 जुड़ा तो कितना हुआ 16/5। अब देखिए यहाँ से थोड़ा हम ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन अपन को थोड़ा बेसिक और सीखना है, तो एक काम करिए आप ऊपर वाली संख्या हो जैसे लिखिए वैसे लिखिए, और जब भाग में रहता है तो गुणा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं संख्याओं को पलट देते हैं, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा, यानी कि 5 से 5 कटा और 8 का 8 और 8 दूनी 16, यानी कि आपका जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 1/2 जो भी होगा हम उसको टिक करेंगे, तो 1/2 है। चलिए नोट कर लेंगे इसके लिए हम जल्दी से फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान होगा। उसने विकल्प दे रखे हैं sin 60, tan 60, cos 60, sin 60। कैसा sin 30 है सॉरी, विकल्प नंबर हाँ 30। चलिए अब देखिए सबसे पहले हमें मान याद करने हैं, तो हमें मान पता होना चाहिए है ना, मान याद कर लेने चाहिए। तो देखिए मान को तो आप जी कोई क्लास थोड़ी चल रही है, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे,
तो हमें पता है कि 10 30 का मान होता है वो 1/√3 होता है। ठीक है, 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 और वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देंगे। ठीक है, अब हम 2 का गुणा 1 में कराएंगे, 2 एकम 2/√3, 1 प्लस 1/3 वर्ग हो जाएगा, है ना। तो 2/√3, 3 एकम 3 और एक 4/3, 4/3। देखिए अभी यार बताया कि 2/√3 है, वो आप इस तरीके से लिख लो, गुणा में बदलता है, भाग कोई भाग है वो आप गुणा में बदलते हो तो संख्याएं चेंज हो जाती हैं। अब देखिए 2 दूनी कितना हुआ 4, है ना। और देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है गुणा। अब इस 3 के लिए हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं और बटा 2। अब √3 से √3 कट गया, कितना बचा √3/2। अब √3/2 कितने का मान होता है, जो होता है sin 60 का मान। कितने का, sin 60 का मान, sin 60 का मान होता है √3, sin 60 का मान √3, यानी कि जो विकल्प है वो आपका ए सही होगा। sin 60 का मान √3/2 होता है। चलिए नोट करिए। क्या है कि थोड़ी गड़बड़ी ना हो जाए एग्जाम में, इस वजह से अपन थोड़ा मन लगा के पढ़ते चलेंगे। और वैसे भी समय कितना सा रहेगा, गिना चुना समय बचा है, केवल 20 दिन बस। ठीक है, फिर आपको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, विज्ञान भी पढ़नी है, कला भी है, चित्रकला भी है, तो ये सब पढ़ने वाली सब्जेक्ट। अब कुछ लोग कह देते हैं सर कला को क्या पढ़ें, कला में भी आपके ऑप्शनल विकल्प आ रहे हैं आजकल। ठीक है, हाँ, बिना मांगे तो देखो भगवान भी कुछ नहीं देते, है कि नहीं। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका ना तो कोई किसी पे स्वार्थ रहता है कि भाई तो हमारे लिए ये करो तो हम आपको पढ़ाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका सवाल लिखा हुआ है, यदि x 1045 इंटू cos 60 बराबर sin 60 इंटू cos 60 है, तो x का मान होगा। अब आपके देखिए विकल्प दे रखे हैं उसने, 1/2, 1/√2, √3/2। चलिए हल करेंगे। अब देखिए हमें मान, यहाँ पर हमें हर जगह मान की जरूरत पड़ रही हो, आप मान आप टेबल से याद कर सकते हो। देखिए 1045 का मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब cos 60 का मान कितना होता है 1/2, है ना। cos 60 का मान 1/2 और sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2। आ रही है बात समझ में। अब इसका x का ऊपर ऊपर गुणा कराओगे तो आप हो जाएगा x/2। अब √3/4, है ना। अब यहाँ से सीधा काट दो आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर √3/2 निकल के आया, है ना। और x बराबर √3/2 आपका मान हो गया, यानी कि विकल्प नंबर आपका कितना हो गया, चौथा आपका विकल्प सही हो गया है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नीचे की संख्या कट जाती है। हाँ बिल्कुल, बराबर में आप क्या कर सकते हो, जी वाली संख्या जी वाली कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, ऊपर वाली ऊपर कर सकते हो, हाँ ऊपर नीचे भी काट सकते हो आप, इसको विभाजित कर सकते हो आराम से। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है, देखिए अभी हल करवाया है एक सवाल। एक सवाल और है, शायद 10वां सवाल है, 11वां सवाल है, 12वां सवाल है। चलिए 12वां सवाल देख लेते हैं। देखिए sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 का मान होगा। चलिए इसका मान दिया हो 1/4, विकल्प में 1/2, 3/4 माइनस का 1/2, है ना। ये आपके विकल्प दिए हुए हैं। चलिए तो सिंपल से सवाल है, देखिए sin 60 का मान होता है, sin 60 का मान √3/2 और वर्ग लगाया तो वर्ग लगाएंगे माइनस,
और साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 वर्ग लगाया तो वर्ग लगा दिया। अब देखिए 3 का वर्ग होता है वो कितना हो जाता है, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो गया, 1/4। अगर आपके हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे घट जाएंगे, समान है तो हमने एक बार लिखा और घट जाएंगे। अब देखिए 3 में से घटा कितना बचा 2, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि जो इसका उत्तर निकला है वो कितना 1/2, यानी कि आपका विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। एक साइड हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले भी लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 1 - 10 स्क्वायर 45 बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान होगा या काम के बराबर है, के बराबर है। और उसने विकल्प दे रखे हैं अपन के लिए, cos 90, sin 90, tan 90 और cot 45 है, cot 45। ठीक है। अब देखिए 1 और tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर, और tan 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर, 1 - 1 बटा 1 + 1 है ना। एक में से गया 0 बचा 0/1। अगर आप किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हो तो अनंत आता है, अनंत आता है। चलिए यानी कि जो अनंत होता है वो कितने का मान होता है। चलिए देखिए सॉरी, देखिए क्या होता है कि आप जब किसी भी संख्या किसी 0 में आप किसी भी संख्या का यानी कि 1 का भाग देते हो, यानी कि 0 में आप जब 1 का भाग देते हो तो आपका उत्तर आता है 0। कितना आता है 0। अब आप विकल्प के हिसाब से 0 लगाओगे, वो 0 कितने का मान होता है। देखो sin 90 का मान 1 होता है और sin 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है। और tan 90 का मान कितना होता है अपरिभाषित है। अब देखिए जो cos 90 होता है इसका मान होता है 0, cos 90 का मान होता है 0, यानी कि जी आप विकल्प नंबर आपका 1 सही होगा। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए देखिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी के आपके सवाल अगली क्लास में हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप देखिए जितने विकल्प हमने आपको करवाए हैं आप वो विकल्प आप लगाइए घर पे, बार बार उनका प्रयास करिए, बार बार आप उनका क्या करिए रिवीजन करिए, तभी आप क्या कर सकते हो बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर लाने का, या फिर खुद अच्छे से स्वयं से सीख सकते हो। अगर आप कुछ अच्छे से चीज़ सीखनी तो आप उसको बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, ठीक है। और जैसे मान के चलिए आपको जैसे हिंदी में या फिर साइंस में कोई समस्या आ रही है तो आप उसको बार बार पढ़ोगे, बार बार आप उसका रिवीजन करोगे। पता चला कि आप सुबह से पेपर देने जाना है, आप उसको सोए जा रहे हो, 1 महीना भी बचा हुआ तो सोए जा रहे हो, लगातार सोए जा रहे हो। नहीं, ये काम नहीं करना है आपको। आपको सोने से ज़्यादा आपको कुछ चिंता करनी है, आपको कुछ सीखना है। आपके लिए क्या करना है, कुछ सीखना है, कुछ आगे चल के लेवल बाय लेवल आपकी उम्र के साथ साथ आपका लेवल बढ़ता जाना चाहिए, आप कुछ आगे सीख सको। इसलिए देखिए शिक्षक भी आपकी सहायता करते रहते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंगों में, ठीक है, हर जगह। तो आपको यूट्यूब वगैरह पे भी आपको वीडियो बहुत सारी मिल जाती हैं, तो आप उनको वॉच करिए, उनको देखिए, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप उसको लाइक करिए और फॉलो सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।